आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। मैं जस्ट फॉर्मल्स शर्ट एंड फॉर्मल पैंट पहन के होटल एंटर की थी, जहाँ पे सारी जो कैंडिडेट्स है वो जमा हुए थे एंड मेरे आने से पहले ही बहुत भीड़ लग चुकी थी एंड धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी और उतनी ही मैं नर्वस होते जा रही थी कि ओ माय गॉड, एक से एक ड्रेस्ड अप लड़कियां आ रही थी। मोस्ट ऑफ देम वेयर वेयरिंग स्कर्ट्स, हार्डली किसी ने पैंट्स पहना होगा, बट किसी एक दो लड़की ने भी पहना होगा, तो दैट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस कि हाँ, इन लोगों ने तो पहना है। क्योंकि फॉर्मल्स मैंडेटरी था, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं था कि हाँ आपको स्कर्ट्स ही पहन के जाने हैं, बट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स सिंस दे प्रेफर स्कर्ट्स, एक कन्फ्यूजन आ जाता है या अंडर कॉन्फिडेंस थोड़ा फील हो जाता है, पर बाकी लड़के अगर 2-4 भी पहने तो वो फिर बैलेंस आउट हो जाता है। ये तो ड्रेसअप की बात हो गई। अब नेक्स्ट अगर जाए उनकी कम्युनिकेशन, भाई साहब, जब वेन्यू हॉल पे मैं वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी अपनी मम्मी के साथ, बगल पे 2 लड़कियां थी, काफ़ी अच्छी, वेल ड्रेस्ड अप, एंड देन दे वर सो मच कॉन्फिडेंट कि वो लोग बात कर रहे थे कि इंटरव्यूअर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछती है तो हम लोग ऐसे आंसर करेंगे, दैट्स हाउ वी कैन प्ले विद द इंटरव्यूअर। मतलब इंटरव्यूअर को ही घुमाने वाली बातें कर रहे थे वो लोग, और इन लोगों की कॉन्वर्सेशन सुन के थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगी थी कि ओ माई गॉड, मुझे तो इतनी चालाकी नहीं आती कि मैं कैसे मतलब अपने आंसर्स को तुरंत मॉडिफाई करूँगी, कस्टमाइज़ करूँगी और फिर प्रेजेंट करूँगी इंटरव्यूअर के हिसाब से। मैं तो ऑन द फ्लो जो नेचुरल है वही ही बोल पाऊँगी, वरना ऐसे घुमाने वाली बातें तो नहीं हो पाएगी, झूठ तो हो ही नहीं पाएगा। साथ ही साथ मन में ये था कि ये लास्ट मौका है, आज हुआ तो हुआ, अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए कभी आ नहीं रही हूँ, क्योंकि ये परमिशन मुझे बहुत मुश्किल से मिला था एंड मिला भी नहीं था, मैंने से छीना था घर वालों से ये परमिशन, जिसकी स्टोरी मैं कभी और बताऊँगी। इसके पीछे बहुत अलग कहानी है कि मैंने किस तरह से इन लोगों से छीना, परमिशन लिया और किसी तरह वहाँ पहुँची थी। तो था कि हाँ आज होगा होगा, नहीं होगा तो अब दोबारा से ये नहीं मिलेगा मौका। तो ठीक है, नॉर्मल सा मेरा मन था, क्योंकि एक दिन पहले ही एयर इंडिया की इंटरव्यू दी थी जिसमें नहीं हुआ था एंड सेकेंड ये डे था, तो मैं उतना भी ओवर एक्सपेक्टेशन अपना हाई नहीं रखी थी कि हो ही जाएगा, बट समहाउ पता था कि चलो जो कल की गलतियां जो मैंने की है उससे रिपीट नहीं करना है, और जो कल की लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं उनसे क्या चीज़ें मैंने सीखी है वही इसमें इनपुट डालना है। तो कुछ पॉइंट जो मैंने सीख लिया था थोड़ा एक्सपोजर से, एक दिन पहले एयर इंडिया का इंटरव्यू का जो एक्सपोजर था उससे जो सीख लिया था, वो मैं कॉन्फिडेंटली अप्लाई करने वाली हूँ इस इंटरव्यू में, इतना मुझे पता था। मुझे बचपन से काफ़ी मन था कि एक बारी कैबिन क्रू बनूं। इन द स्कूल टाइम पीरियड मन था, हालांकि पक्का नहीं था कि चलो ट्राई करना ही है। जैसे जैसे मैं हायर एजुकेशन अपना 12th परस्यू करने लगी, मेरे ग्रुप में काफ़ी डिस्कशन होने लगा अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, काफ़ी कन्फ्यूजन भी था इस इंडस्ट्री को लेके। हालांकि जो कन्फ्यूजन था ऐसी लड़कियों के साथ मिलके आ रहा था जिन्होंने इस फील्ड के बारे में एक्सप्लोर किया ही नहीं है, और मैं सिंस जेन्युइनली इंटरेस्टेड थी, मैं यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब एक एक्सपोजर सेट करता है, यहाँ पे काफ़ी क्रू आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है लोगों के साथ, तो मैं काफ़ी क्रू को सब्सक्राइब करके उनकी लाइफ एंड हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू, मैनी मोर अदर सच डिटेल्स ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू देखती थी। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि हाँ जॉब रोल क्या है, या जॉब में कैसे एंटर करते हैं, जॉब के बारे में जो अफवाहें फैली है वो सच है या झूठ है, मैनी मोर आई गॉट टू नो। और इसी दौरान मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात भी हुई थी कि तुम तो ग्राउंड स्टाफ में वर्क करती हो, बताओ कि ऐसा क्या है। तो उसने भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स किया था इस इंडस्ट्री के बारे में। तब मेरा मनोबल थोड़ा टूट गया था एंड आई डिडंट गिव मच मोर थॉट ऑन दिस, क्योंकि वो मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड थी एंड थोड़ा ट्रस्ट था जेन्युइनली कि हाँ ये जेन्युइनली आंसर करेगी। तो मैं उस टाइम के बाद से कैबिन क्रू के बारे में सोचना ही छोड़ दी थी। एंड देन व्हेन आई एंटर इनटू ग्रेजुएशन, उस टाइम तक इतने सारे क्रू का वीडियोस आने लगा था यूट्यूब पे, ये अपनी फ्रेंड की बातें अपनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी एंड आई जेन्युइनली स्टार्टेड गेटिंग मोर इनटू दिस फील्ड कि हाँ क्या है। और ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इंटरव्यू तो पक्का दूंगी। तो मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है एंड फाइनेंशियली हम लोग लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में
फॉल कर। तो फाइनेंशियली भी वी आर नॉट लाइक आई एम नॉट हैविंग मनी कि हाँ मैं अदर सिटी जाके इंटरव्यू दूँ, क्योंकि ऑनेस्टली रांची झारखंड में इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं। शायद ही 1-2 बार कभी इंटरव्यू हुए होंगे, बाकी जनरली होते ही नहीं हैं। तो मुझे पता था मुझे इंटरव्यू देना है तो अदर स्टेट ही जाके देना है, इसके लिए चाहिए मनी। तो मैं सोची कि चलो ट्यूशन्स पढ़ाऊँगी एंड उससे थोड़ा बहुत पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा, जिसके थ्रू मैं इंटरव्यू का प्लानिंग कर सकती हूँ। इंटरव्यू बजट इन द सेंस कि ट्रांसपोर्टेशन, फिर ड्रेसिंग कॉस्ट या पासपोर्ट बनवाना है, मैनी मोर अदर, उसका हो जाएगा जुगाड़। मैंने ऐसे फिगर आउट कर लिया था। तो मैं जब ट्यूशन पढ़ाना चालू की तो मेरे घर से स्ट्रिक्ट नो हो गया, बट स्टिल मैंने होम अपने घर पे ही जो बच्चों को ट्यूशन देना था तो मैंने वो दिया, कुछ पैसे इकट्ठा की। एंड बाय द एंड ऑफ द ग्रेजुएशन ये कंसिडरेशन में तो था कि कैबिन क्रू का इंटरव्यू देना है। और फाइनली इंटरव्यू का दिन आया और इंटरव्यू एक 5 स्टार होटल में फिक्स था। किसी तरह मैं ये मौका ली थी, इसलिए था कि हाँ करना ही है, अपना बेस्ट देना है। तो इंटरव्यू का सारा प्रोसेस हुआ, 4 राउंड्स में हुए इंटरव्यू, जिसको मैं डिटेल में कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। और 4 राउंड्स के बाद गाइज हमें 1-1.5 घंटा वेट कराया गया फॉर द रिजल्ट। एंड उस 1-1.5 घंटे में तो मेरी जान एकदम अटकी हुई थी, अब क्या होगा, धक 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 धक। एंड जो भी मेरे बगल में कैंडिडेट्स थे और ख़ासकर जो झारखंड से थे, मैंने उन लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट किया था तो पता चल गया था कि हाँ झारखंड से। मैं उनके साथ इतनी घुल मिल गई थी और उनका हाथ पकड़ के ऐसे धक धक धक, होगा नहीं होगा, क्या होगा, एकदम नर्वस थी, एकदम रियल फेस में पूरा दिख रहा था कि कितनी नर्वस थी। तो ये था। बट इंटरव्यू लास्ट में आए, जो सेलेक्टेड फाइनल डायरेक्टली सेलेक्टेड थे उनके नेम्स कॉल आउट किए, उसमें मेरा नाम नहीं था। पर इंडिगो डज वन वेरी गुड थिंग, जो पोटेंशियल कैंडिडेट है जिनको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उनको वो PhD में डालते हैं, दैट इज़ प्री हायर ट्रेनिंग, और उसमें भी आगे इंटरव्यू होता है एंड आफ्टर दैट दे फाइनली सेलेक्ट। पर ये भी सिलेक्शन से कम नहीं था कि इतना भी मिल गया है तो आगे तो कर ही लूँगी वाला था। तो फाइनली वो लोग नेक्स्ट जो थे जिनको प्री हायर ट्रेनिंग में वो डालने वाले थे उनका नाम ले रहे थे, एंड 1 by 1 किन्हीं लड़कियों का नाम लिया एंड कुछ लास्ट 3-4 में मेरा नाम था। एंड वो सुन के मुझे एकदम ऐसे लगा कि हाँ चलो इसमें तो है, कम से कम अब तो हो जाएगा, अब मम्मी को तो मुंह नहीं दिखाना पड़ेगा, और चलो मतलब अब कुछ तो ऑप्शन है। और PhD पता चला अंदर जाके जब नाम लिया, फिर अंदर हमारी बैठक हुई एंड बहुत कुछ गाइडलाइंस बताया गया, पेपर्स दिया गया, पेपर में साइन कराया गया। जिनका वेट ओवर वेट है उनको भी PhD में डाल दिया गया था, जिनका थोड़ा कम है उनको भी PhD में डाला गया था कि तुम कम्युनिकेशन सुधारो और बाय द टाइम यू ऑल्सो वर्क ऑन योर हेल्थ, वेट लॉस और वेट गेन जर्नी में। मेरा तो अच्छा था, वेट BMI सब कुछ परफेक्ट था, मुझे बस कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना था, तो ज़्यादा टेंशन नहीं था। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि हाँ ये कर ही लूँगा। मन में बहुत सुकून मिला था, खुशी था कि हाँ चल यहाँ तक हो गया, अब इस इंडस्ट्री में घुस सकती हूँ। और जो मैं ये लड़ झगड़ के बाहर आई हूँ ये इंटरव्यू देने, और निराशा सा मुंह लेके घर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सभी मुझे बोले थे नहीं नहीं नहीं, और एटलीस्ट एक होप था मेरे इनसाइड। मैंने मम्मा को जैसे ही बाहर निकली, मम्मा जाने के लिए हड़बड़ाई हुई थी कि चलो अब बस स्टैंड जाना है, बिकॉज ये जो ज़ील है अंदर का उससे ज़्यादा उनको मतलब नहीं था, बिकॉज कोई भी नहीं चाह रहे थे कि मेरा इस इंडस्ट्री में हो उस वक्त, क्योंकि उनको भी ज़्यादा पता नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में एंड काफ़ी अफवाहें हैं जो उनको पता था, इसलिए वो उतना इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं काफ़ी खुश थी। जब तक बस स्टैंड गई तब तक भी ऑटो वाले अंकल ने भी बोला कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, दिस दैट, मम्मी को सब समझा रहे थे, मैं भी समझा रही थी। और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी पापा को भी मत बताना, क्योंकि ये पक्का तो नहीं हुआ है तो मैं ऐसे उछल नहीं सकती अभी। तो मैं ये बात अपने तक ही रखना चाहती थी, जब तक ट्रेनिंग चले, PhD की कम्युनिकेशन ट्रेनिंग जब तक चलेगा तब तक अपने तक ही बात रखना है, एंड जब हो जाए एक बार तब अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो 1 मंथ का PhD चला एंड फाइनली आई ऑल्सो क्लियर्ड द PhD, एंड उस दिन मैं बहुत हैप्पी थी।
और दिवाली का टाइम था वो, और इससे ज़्यादा बड़ा धमाका हो नहीं सकता था मेरे लाइफ में खुद के लिए, मेरे लिए। सो आई गॉट वेरी हैप्पी एंड दैट दिवाली मैं बहुत खुशी और सुकून के साथ सेलिब्रेट की कि फाइनली ये आज़ादी मिल गई है, अब मैं घूमूंगी फिरूंगी, इंजॉय करूंगी, सब कुछ करूंगी। सो दैट वाज द फीलिंग। सो आई गॉट वेरी हैप्पी एंड दिस इज़ हाउ आई गॉट सेलेक्टेड एंड क्रैक द इंटरव्यू। और 4 राउंड्स के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड येस, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सो आप शेयर करो अपनी ड्रीम जॉब क्या है आपकी कमेंट में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।